हेलो गाइस, कैसे आप सब। स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हुसैन पर नेटवर्क और आज हम एक बहुत ही वॉरिंग इशू के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो लास्ट कुछ दिनों से हम ज्यादा ही जापान के एनिमे कल्चर के बारे में बात कर रहे थे। जापान के एनिमे टेस्ट और जापान के टॉप 30 मोस्ट पॉपुलर एनिमे ऑफ द डेकेड क्या था, उसके बारे में अगर आपको जानना है तो फिर मैंने उनको कुछ दिन पहले ही बनाया है। आप जाकर मेरे चैनल में चेक कर सकते हो। और सिर्फ इतना ही नहीं, लास्ट वीडियो में भी हमने बात किया था कि नेटफ्लिक्स इंडिया में एक और एनिमे मूवी हिंदी में आने वाला है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो है पोकेमॉन का एक मूवी। और एक नया न्यूज भी आया है कुछ दिन पहले, और वो है कि नेटफ्लिक्स इंडिया फिर से एक एनिमे सीरीज को हिंदी में डब करने वाले हैं। और इसके बारे में मैंने आपको अपडेट नहीं दिया क्योंकि ये सीरीज भी है पोकेमॉन का एक सीरीज, यानी कि रीसेंट सीरीज पोकेमॉन जर्नीज। खबर बस इतना ही आया है कि इसका डबिंग अभी भी चल रहा है और बहुत ही जल्दी नेटफ्लिक्स इंडिया पर आ भी जाएगा। तो अगर आप पोकेमॉन पे इंटरेस्टेड है नहीं तो फिर इस बारे में बात ना करना ही सही होगा, क्योंकि आज का न्यूज उससे भी ज्यादा बढ़कर और खतरनाक है हम इंडियन एनिमे फैंस के लिए। लेकिन आखिर क्या है ये खतरनाक न्यूज, चलिए जान लेते हैं आज के वीडियो में। तो आप सब तो जानते ही होंगे कि वीपीएन आखिर क्या है। आसान शब्दों में वीपीएन है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, जिसके मदद से आप अपने आईपी एड्रेस को हाइड करके कोई भी ब्लॉग साइट्स या फिर कुछ ऐसे साइट जो आपके कंट्री में अवेलेबल नहीं है वहां पर एक्सेस कर सकते हो। तो रिसेंटली पार्लियामेंट कमेटी ने ये डिसीजन लिया है कि वो लोग इंडिया में वीपीएन सर्विसेज बंद करने वाले हैं। उनके हिसाब से वीपीएन के कारण साइबर क्राइम का अमाउंट बहुत ही ज्यादा बढ़ रहा है। तो इसके बारे में मैं और ज्यादा आगे नहीं बढ़ूंगा, बस मैं ये कहूंगा कि वीपीएन बंद करने का मेरिट और डिमेरिट आखिर क्या है। तो डिमेरिट के रूप पर आप कह सकते हैं कि साइबर क्राइम, लेकिन वो तो रोज का ही बात है। लेकिन जो बिजनेस वगैरह का काम है, अगर वीपीएन बैन हो जाए तो फिर वो करना तो मुश्किल होगा ना। लेकिन अगर हम उसे भी रहने दें तो फिर एक एनिमे रिलेटेड यूट्यूब चैनल या फिर एनिमे फैन होने के नाते हमें भी प्रॉब्लम का फेस करना पड़ रहा है। तो जो हम लीगली एनिमे को सपोर्ट करना चाहते हैं और एप्स में एनिमे देखते हैं, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम के सिवाय क्रंची रोल, फनीमेशन, ऐसे बहुत सारे ऐप हैं जो कुछ लोग तो यूज करते ही हैं। जैसे कि मैं एक क्रंची रोल यूजर हूँ और आपको पता ही है क्रंची रोल का इंडिया सर्विस कितना लाजवाब है। मतलब देखिए, इंडिया में क्रंची रोल के सिमुलकास्ट में है सिर्फ एक ही एनिमे इस समर 2021 में, जो कि है बोरुटो। और अगर आप कैलकुलेट भी करें तो इस साल में जितने भी सीजन्स हुए हैं उन सब में टोटली उनके सिमुलकास्ट में थे सिर्फ 4 एनिमे। तो आप देख ही सकते हैं इंडिया में क्रंची रोल का सर्विस बहुत ही बकवास है, क्योंकि ज्यादा लोग सब्सक्रिप्शन लेते नहीं। इसलिए जो लोग सब्सक्रिप्शन लेते हैं उनको वीपीएन के मदद से एनिमे देखना पड़ता है। और अगर सच में वीपीएन इंडिया में पूरी तरह से बैन हो जाए तो फिर हमारे पास पूरी तरह से पायरेसी करने के सिवाय कोई भी रास्ता नहीं बचेगा। या तो हमें यूज करना पड़ेगा पायरेसी वेबसाइट या फिर पायरेटेड एप्स। और सच कहता हूँ, वेबसाइट से अच्छा ऐप यूज करना बहुत ही ज्यादा इजी है, इसलिए ज्यादातर लोग पायरेटेड ऐप्स इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इतना खुश होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर भी हमारे लिए एक बैड न्यूज है। तो ये बात तो शायद आपको पता ही है कि फनीमेशन के ग्लोबल ग्रुप ने क्रंची रोल को खरीद लिया है और अब फनीमेशन और क्रंची रोल दोनों ही सोनी के अंडर में है। और सोनी एक ऐसा कंपनी है जो अपने काम को बहुत ही ज्यादा वैल्यू देते हैं। और आपको पता ही है कि प्रोडक्शन कंपनी को एक एनिमे बनाने के लिए कितना ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता है। और बेशक सोनी तो ये नहीं चाहेगा कि अपने कंटेंट इलीगली बाहर बिकाऊ हो जाए, इसलिए उन्होंने रिसेंटली इलीगल एनिमे एप्स को एक कॉपीराइट स्ट्राइक का मैसेज भेजना शुरू कर दिया। तो उन नोटिस में ये लिखा हुआ होता है कि अपने ऐप को जल्द से जल्द शट डाउन कर दो या फिर आपको जेल भी हो सकता है। तो इसीलिए काफी सारे पायरेटेड एनिमे एप्स जेल के डर से अपने एप्स को शट डाउन कर दे रहे हैं। मतलब ऑब्वियसली ऐसा होना जायज था, क्योंकि सोनी एक ऐसे कंपनी है जो पायरेटर्स को उतने आसानी से जाने देते नहीं। ये पॉपुलर केस तो आपको पता ही होगा कि स्पाइडरमैन नो वे होम का मूवी आ रहा है और यूट्यूब में कुछ ऐसे लीक्स आया है जिससे हमें ये पता चल रहा है कि शायद टॉबी मैगवायर और एंड्रयू गारफील्ड भी मूवी में हो सकते हैं। और सोनी ऑब्वियसली इन डिटेल्स को क्लासिफाइड रखना चाहते हैं, इसलिए जो सब यूट्यूबर्स ने ये लीक अपने यूट्यूब चैनल में डाला है उनके वीडियोस को कॉपीराइट स्ट्राइक दे दिया गया है। मतलब 2-3 छोटे छोटे फोटोज को लेकर अगर वो सब ऐसा कुछ कर सकते हैं तो फिर एनिमे एप्स तो कब का उठ जाना चाहिए था। तो सवाल ये है कि अगर एक साइड से वीपीएन बैन हो गया और ऐसे इलीगल एप्स बैन होना चलता रहे तो फिर हमारे लिए एनिमे देखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो बस एट द एंड ऑफ द डे मैं आप लोगों से यही पूछना चाहूंगा कि आप लोगों को क्या लगता है कि वीपीएन क्या सच में इंडिया में बैन हो जाएगा? और अगर ऐसे ही पायरेटेड एप्स का बैनिंग का सिलसिला चलता रहे तो फिर इन नियर फ्यूचर क्या हो सकता है?
इन सब के बारे में आप अपना ओपिनियन हमें नीचे बता सकते हैं। ऐसे तरह तरह के वीडियोस के लिए हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आगे एक और नए वीडियो के साथ।